पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन के करीब 30 से 35 धमाके हुए हैं। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह 6 बजे तक पठानकोट में करीब 60 से 70 धमाके नोट किए गए। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी से ये भी सामने आई है बात कि माजरा में मिले ड्रोन के मलबे का कुछ हिस्सा पठानकोट एवरेज में भी गिरा है। हालांकि इससे किसी अधिकारी ने स्पष्ट नहीं किया है। पठानकोट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरदासपुर और बटाला में भी सायरन बज रहा है। पठानकोट के गांव सुंदरचक अड्डे में पाकिस्तान द्वारा हमले के दौरान मिसाइल बम फेंका गया। वहीं आपको बता दें कि जालंधर वेस्ट के बस्ती दानिशमंदा और बस्ती पीरदाद इलाके के निकट गांव नहाला में कुछ समय पहले 2 जोरदार बम धमाके हुए। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाकों की आवाज सुनते ही लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। एक धमाका पूर्व विधायक शीतल अंगुराल के ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर हुआ है। धमाके के बाद पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं फगवाड़ा में देर रात करीब 2 बजे नजदीकी गांव खलियाण में पाकिस्तानी मिसाइल गिरने की सूचना मिली। मिसाइल खेतों में गिरी, जिससे खेत में 10 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा हो गया। देर रात हुए ब्लास्ट के बाद प्रशासन द्वारा देर रात को ब्लैकआउट कर दिया गया। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही फगवाड़ा के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर ब्लास्ट की वजह से लगी आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि रक्षा अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने पंजाब के अमृतसर में बाइकर Y1H3 कामिकेज ड्रोन लॉन्च किए, जिससे पंजाब के रिहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया। आज सुबह 5 बजे सेना की एयर डिफेंस गन ने इस प्रयास को विफल कर दिया, जिससे ड्रोन में ही हवा में नष्ट हो गए। ड्रोन का उद्देश्य नागरिक क्षेत्रों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना था। मानसा के गांव मल सिंह वाला में आधी रात मिसाइल नुमा चीज गिरी, जिससे खेतों में तबाही मच गई। इससे बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद सारा गांव जाग उठा। जहां मिसाइलें गिरी वहां तूड़ी को आग लग गई और गहरा गड्ढा पड़ गया। गांव मल सिंह वाला के सरपंच जसपाल सिंह व पूर्व पंच दर्शन सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 2:15 बजे गाँव में एकदम रोशनी हुई। खेतों में धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगी। तूड़ी को आग लग गई और करीब 5 फीट तक गहरा गड्ढा पड़ गया। मौके पर एसडीएम बुडलावा गगनदीप सिंह, डीएसपी पुष्पिंदर सिंह, डीएसपी सिकंदर सिंह चीमा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं रेलवे विभाग की ओर से भी आपातकालीन स्थिति को देखते हुए 3 स्पेशल ट्रेन शुक्रवार से चलाई गई हैं, जो जम्मू से दिल्ली तक चलेंगी। इस बीच जम्मू और पठानकोट से भारी संख्या में सेना अधिकारियों के परिवार सदस्य और बाहरी राज्यों से आए लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। पठानकोट रेलवे स्टेशन में आज यात्रियों का जमावड़ा देखने को मिला और रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि लोग जनरल डब्बों के बजाय ऐसे ही घुसने लगे। सुबह से शाम तक 2 ट्रेनें फुल होकर चली गई हैं। भारत पाकिस्तान की युद्ध की आहट के बीच रोडवेज की ओर से भी पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं। इसका यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोडवेज ने शुक्रवार से पंचकुला, कालका से कटरा और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में जाने वाली बसों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया है। प्रदेश सरकार के आदेशों पर महाप्रबंधक ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही वीरवार को हुई बसें भी वापस लौट चुकी हैं। सुबह 6:10 और 7:40 पर पंचकुला से जालंधर होते हुए अमृतसर जाने वाली 2 बसों का संचालन बंद किया गया है। इसके अलावा बटाला की बसें भी बंद कर दी गई हैं। कालका से कटरा के बीच जाने वाली बस का संचालन भी बंद है और इस बस को वीरवार को होशियारपुर से ही लौटा दिया गया था। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारतीय कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिससे भारत ने नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर शुक्रवार शनिवार की रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन से हमले की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। शनिवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, S-400 को नुकसान पहुंचाने वाले दावे झूठे हैं। पाकिस्तान उकसावे की हरकत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को इसका जवाब दिया है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की है और राजौरी में भी ब्लैकआउट के बीच फायरिंग में जबरदस्त आवाजें लगातार आ रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।